चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14C अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 14D के बारे में। तो देखिए आपकी जो हेडिंग है वो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन बाई ई की पावर ax इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स और ई की पावर ax इंटू कोस बी एक्स इंटू डी एक्स। इन दो फॉर्म में आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब इस दोनों फॉर्म के अंदर इसमें और इसमें एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अपन इनको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेंगे और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपकी बुक के अंदर इनके फॉर्मूले में गिवन है, आपकी बुक के अंदर इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप देख लेना, लेकिन अपन तो डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो मेथड है उसी मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, क्वेश्चन से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म का है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे तो a है, यहाँ पे कितना x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे साइन x है, इस x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है b। यानी सीधी सी बात है, इन दोनों का मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू तो 1 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको करना क्या है, लेट करके सबसे पहले इसी को आप i पुट कर दीजिए और इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूं। अकॉर्डिंग टू आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन एक्स तो सेम, इंटीग्रेशन बाई ई की पावर ई एक्स सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट में कौन है, साइन एक्स माइनस इंटू इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का। और इस यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना उसको अगेन अपन इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना, कोस एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर एक्स। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको अपन अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। ये लीजिए, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। अब i इक्वल टू इसको मैं सोल्व करूँ तो e की पावर x इंटू साइन एक्स, यानी इस पूरे फॉर्मेट को मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं सोल्व करूँ तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कोस एक्स तो सेम, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो तो कोस एक्स का डिफरेंशिएट कितना, माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट कितना, ई की पावर एक्स इंटू में कितना, डी एक्स और प्लस में कितना आ गया, सी। आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ई की पावर एक्स इंटू में कितना, कोस एक्स, ये माइनस ये माइनस तो प्लस, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा और वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स इंटू में कितना, साइन एक्स इंटू में कितना, डी एक्स प्लस में कितना, सी। लिख सकते हैं ना। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स। यहाँ से ये पूरे की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या है, i, तो i पुट कर दीजिए प्लस में c। अब i को इधर भेजो, i इधर आएगा तो पॉजिटिव, i प्लस i कितना, 2i। यहाँ से e की पावर x को कॉमन निकाल दीजिए, e की पावर x इंटू में साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और प्लस में कितना, सी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस में कितना, सी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। ऐसे अपन इन फंक्शन का इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको सोल्व ऐसे करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो लेट करके i पुट कर दीजिए, i इक्वल टू
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई e की पावर 2x इंटू में कितना साइन 3x इंटू में dx, इसका करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड तो हो जाएगा, ठीक है, और फॉर्मेट में ये ना लगेगा कि ये वाली स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखना, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम यानी साइन 3x सेम इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना, e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएट 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन तो कितना e की पावर 2x, और यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएट कोस 3x और 3x का ये 3 इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन सेम इसी की तरह लिख दो, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन में 2 इंटू में dx, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं सोल्व करूँ तो i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में साइन 3x, ये माइनस 3/2 बाहर निकाल दीजिए, तो ये 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू में कोस 3x इंटू में dx, ये लिख सकता हूँ। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेट कर दो वापस और प्लस c भी लगा दीजिए भाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू साइन 3x माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम कोस 3x तो सेम, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन ये रहा, ठीक है ना। अब मैं दोबारा क्या बताएं, आप कर लोगे इतना तो। फिर माइनस कोस 3x का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस का साइन 3x और 3x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये 3, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन में कितना 2 और प्लस में कितना c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू में साइन 3x माइनस, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस कितना आएगा 3/4 e की पावर 2x इंटू में कोस 3x, ये माइनस तो प्लस और ये माइनस वापस माइनस, यहाँ से वैल्यू देखो 3/2 और 3/2 9/2 9/4 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा e की पावर 2x इंटू में कितना साइन 3x और इंटू में dx प्लस में कितना c। अब ये पूरा क्या आपका i, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो i इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन में 2 इंटू साइन 3x माइनस 3/4 e की पावर 2x इंटू में कोस 3x माइनस 9 अपॉन में 4 इंटू आई प्लस में कितना c। ये पूरी वैल्यू इधर लेके आ जाइए, इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके आऊँ और इधर से लाने से पहले मैं कॉमन भी निकालता हूँ क्या निकाला हुआ है। 1/4 कॉमन निकाल दो, देखो i ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस 9/4 i इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है e की पावर 2x अपॉन में 4, इसको मैं कॉमन निकालूं तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कोस 3x और प्लस में कितना c, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम लेके मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ ऊपर, देखो ठीक है ना। आप रब कर लेना भाई, नोट डाउन कर लेना आप।
इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँ तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो 4i प्लस में 9i 13i अपॉन में 4 इक्वल टू ए की पावर 2x अपॉन में 4 इंटू में 2 इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कोस 3x और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट और i इक्वल टू आपकी वैल्यू आएगी यहाँ से 1 ये 13 नीचे आएगा तो 1/13 और e की पावर 2x इंटू 2 इंटू साइन 3x माइनस 3 इंटू कोस 3x और प्लस में कितना c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ठीक है, आंसर यही है 3 देखो। लेट करके आई पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले किया था फर्स्ट वाला वो सेम ही आएगा, बस माइनस का फ़र्क, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। चलिए करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, ई की पावर माइनस एक्स का मैं इंटीग्रेट करूं तो ई की पावर माइनस एक्स का तो ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट करूं तो -1, तो -1 से डिवाइड कर दो। यानी क्या करना है, ई की पावर माइनस एक्स और इस माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट से डिवाइड कर दो, ये लो। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डिफ्रेंशिएट कितना कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 इंटू में डी एक्स। आई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस और ये माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू में कितना कोस एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस में कितना c। ठीक है, अब इसका कर दूँ, अगेन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो i इक्वल टू माइनस ई की पावर x इंटू में साइन x और ये आपका प्लस, तो प्लस से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, रहने दो ऐसे। अब इसको सोल्व करते हैं, कोस एक्स तो सेम, कोस एक्स तो सेम, ई की पावर माइनस एक्स का करें तो ई की पावर माइनस एक्स से -1 से डिवाइड कर दो। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस का डिफ्रेंशिएट कितना माइनस का साइन एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1 और इंटू में कितना डी एक्स प्लस में कितना c, ये माइनस तो प्लस, तो i इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में कोस एक्स, ये माइनस प्लस और ये माइनस पहले से है और ये वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये माइनस तो प्लस और इंटू में डी एक्स और प्लस में c। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू क्या है i, पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, तो साइन एक्स यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो प्लस और ई की पावर बाहर है तो ये कोस एक्स, ये तो हो गई इसकी वैल्यू और ये माइनस और ये किसकी वैल्यू i की और प्लस में कितना c, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो i प्लस i कितना 2i इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें एक लाइन और लिख देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, आ जाएगी तो यहीं पे लिख देंगे भाई। ठीक है ना, एडजस्ट कर देता हूँ मैं, देखो i इक्वल टू ये नीचे आएगा तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 इंटू में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस में c, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
फोर्थ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है। 4th पार्ट का फर्स्ट है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस लॉग x इंटू में dx, ये आपको गिवन है। इसको करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, इस log x को आप पुट करो, पुट log x इक्वल टू टी पुट कर दीजिए। टी पुट करूं तो 1/x, या फिर एक काम करो, यहां से अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log बेस ई एम इक्वल टू एन आपको गिवन है, या फिर x और y के फॉर्म में ले लो, ये x और y है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर y आ जाएगी। ठीक है ना। लॉगरिथम फंक्शन से अपन एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम अपन कैसे चेंज करते हैं, उस पर बेस प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इस लॉग को इधर लेके आऊँ तो ये जो पावर में चेंज हो जाएगा, तो x इंटू ए की पावर t, ये आप पढ़ के आए हो 9th के अंदर। ठीक है ना। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो e की पावर x यानी x का कितना dx और इसका e की पावर t और t का dt, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस t और dx की वैल्यू कितनी, ये पूरी, तो e की पावर t इंटू में dt। इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू e की पावर t इंटू में कोस t और इंटू में dt। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सेम बन गया ये। इसी की तरह इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, कोट टी तो सेम, इंटीग्रेशन करें अपन e की पावर t का, तो e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस का डिफ्रेंशिएट कितना, माइनस साइन t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना, e की पावर t इंटू में dt प्लस में कितना c। तो I इक्वल टू e की पावर t इंटू में कोस टी, ये माइनस ही माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में साइन t इंटू में dt प्लस में c। अब अगेन इसका इंटीग्रेट कर दूं तो ये फर्स्ट ये सेकंड आ जाएगा, तो I इक्वल टू e की पावर t इंटू में कोस t प्लस, इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम, साइन t तो सेम आ गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेट, तो सेकेंड फंक्शन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस साइन t का डिफ्रेंशिएट कोस t और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में dx प्लस में कितना c। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस पूरे की वैल्यू I आ जाएगी, तो I इक्वल टू e की पावर t को यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, तो कोस t प्लस में साइन t और ये माइनस, इस पूरे की वैल्यू I और प्लस में कितना c। इस I को इसके नीचे भेज दीजिए, सॉरी इधर लेके आएंगे तो प्लस I प्लस I कितना 2I, e की पावर t इंटू में कोस t प्लस में साइन t और प्लस में c। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ I इक्वल टू ये देखो e की पावर t की वैल्यू कितनी है x, तो x भी पुट कर दो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x और ये 2 को नीचे भेज दो, तो ये 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो कोस t की वैल्यू कितनी है log x और प्लस साइन log x और प्लस में c, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कर लोगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, 4th का सेकंड पार्ट देखिए।
फोर्थ के सेकंड पार्ट को I इक्वल टू साइन लॉग एक्स इंटू में dx, ये दिया हुआ आपको, ठीक है ना, साइन लॉग एक्स इंटू dx। तो ये जो सॉरी, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर दो, तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है भाई, ठीक है। और मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है t, और dx की वैल्यू आएगी e की पावर t इंटू में dt। अब ये पूरा क्वेश्चन आपका फर्स्ट की तरह बन गया, ठीक है, ठीक है। चलो इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, कर देता हूँ मैं सॉल्व। देखो I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, तो साइन, ये तो फर्स्ट है ना, सो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो साइन t तो सेम, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कितना, कोस t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में dt प्लस में कितना c। इसको अगेन सोल्व कर दो, तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो I इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन t माइनस, इसको मैं सोल्व करूं तो फर्स्ट फंक्शन सेम इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस का डिफरेंशिएट कितना, माइनस का साइन t, और t का e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू में dt, और प्लस में कितना c। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू e की पावर x इंटू में साइन t, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस e की पावर t इंटू में कोस t, ये माइनस प्लस, और एक माइनस और आ रहा है तो ये माइनस, और इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर, एक ही बात है, साइन t इंटू e की पावर t इंटू में dt और प्लस में c। ये पूरा का पूरा आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से I आ जाएगा। तो I इक्वल टू यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए e की पावर t को, कॉमन निकाले तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी साइन t माइनस में कोस t, ठीक है, और ये माइनस का I और प्लस में कितना c। इस I को मैं इधर लेके आऊँ तो I प्लस I कितना 2i इक्वल टू e की पावर t इंटू में साइन t माइनस में कोस t और प्लस में कितना c। इस 2 को इधर भेज दीजिए तो I इक्वल टू 1/2 e की पावर t इंटू में साइन t माइनस कोस t और प्लस में कितना c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू देखो पूरी, I इक्वल टू 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी x, तो ये x, और यहाँ से इसकी वैल्यू साइन t की वैल्यू log x माइनस कोस log x और प्लस में कितना c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपको, ठीक है भाई। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।